परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय मेरे परम इष्ट गुरुदेव स्वामी श्री प्रहलाद नारायण भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। भगवान की महिमा बताते हुए श्रीमद् भागवत पुराण में कहा है कि सतयुग में भगवान विष्णु के ध्यान से, त्रेता में यज्ञ करने से और द्वापर में भगवान की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल कलयुग में केवल भगवान नाम के कीर्तन करने से प्राप्त होता है। इसीलिए तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। इस कलयुग के अंदर केवल भगवान नाम का चिंतन जो मनुष्य करता है वह संसार सागर से पार हो जाता है, क्योंकि नाम लेने से नामे की प्राप्ति होती है। हमारे पास मोबाइल नंबर सही हो तो जिस इंसान से हम संपर्क करना चाहते हैं उसके पास फ़ोन चला जाता है। यदि गलत नंबर हो तो उस इंसान से हम बात नहीं कर सकते। छोटी सी बस्ती हो, हमारे पास एड्रेस पता सही हो तो उस इंसान के पास जाकर हम मिल सकते हैं, लेकिन हमारे पास एड्रेस पता सही नहीं हो तो उस इंसान से हम नहीं मिल सकते। ऐसे ही जिस सज्जन के पास परमात्मा का नाम है वो उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए तो ब्रह्मानंद जी महाराज ने भी कहा है कि हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, अंधे को जैसे लाकड़ी तन का सहार है। जिस प्रकार से अंधा आदमी होता है उसको लकड़ी का सहारा होता है, ऐसे ही हे भगवान आपके नाम का भी मुझको सहारा है, जिससे जैसे बुजुर्ग आदमी होता है, अंधा आदमी होता है, लाठी के सहारे सहारे अपनी यात्रा सफल कर लेता है, ऐसे ही ये जीव कहता है कि हे भगवान मैं आपके नाम के सारे सारे इस संसार सागर से पार हो जाऊंगा, बस आप कृपा बनाए रखना। क्योंकि हे भगवान न मैं तप कर सकता हूँ, न मैं योग कर सकता हूँ, न मैं यज्ञ कर सकता हूँ, मैं तो केवल आपका ही गुणगान कर सकता हूँ। तप योग यज्ञ और कर्म बन पड़े नहीं, कलयुग में तेरे नाम की महिमा अपार है। हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, अंधे को जैसे लाकड़ी तन का सहार है। लिखने से राम नाम के जल में शिला तिरी, फिर मानुष क्यों नहीं जा सके बहु सिंधु पार है। हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, अंधे को जैसे लाकड़ी तन का सहार है। भगवान के नाम की महिमा इतनी अपार है कि वाल्मीकि जैसा डाकू, हत्यारा, लुटेरा भगवान का चिंतन करते करते, भगवान का नाम जपते जपते आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ऋषि हो गया। और रामायण में भी लिखा है कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उस परमात्मा का चिंतन करते करते वाल्मीकि ऋषि है वो ब्रह्म स्वरूप हो गया, वो परमात्मा से मुलाकात कर लिया उसने। इसीलिए तो लिखा है कि एक नाम लिया प्रभु का, जिसने तीन और का नाम लिया न लिया। जिसने भगवान का नाम लिया है उसको और किसी नाम की जरूरत नहीं है। पशु पक्षी जग जीवन को जिसने अपने समझान सदा, सबका परिपालन नित्य किया तिन विप्र को दान दिया न दिया। एक नाम लिया प्रभु का, जिसने तीन और का नाम लिया न लिया। जिस सज्जन ने चींटी के अंदर, पशु पक्षियों के अंदर, इंसान के अंदर भगवान के दर्शन करता है वो संसार सागर से पार हो जाता है। एक जगह लिखा भी है कि जड़ चेतन जग जीव यत सकल राममय जान। जिसने सब जगह परमात्मा का दर्शन किया है उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसीलिए तो लिखा है कि राम नाम ते भोत तिरे संत ग्रंथ प्रमाण, पानी में पत्थर तिरया जू तरवर को का पाण। भक्ति करे पैताल में प्रकट हो आकाश, रज्जब छाना नहीं रहे तैसे हरि का दास। उस भगवान के नाम लेने से, उस परमात्मा का नाम लेने से पत्थर भी जब तिर सकते हैं तो इंसान के तिरने का कोई सवाल ही नहीं है, वो तो आराम से तिर जाएगा। इसका इतिहास मैंने महापुरुषों से ऐसे सुना है कि जब भगवान राम लंका के अंदर चढ़ाई करे तो जब 100 योजन का समुद्र था उसको पार करने के लिए नल और नील ने पत्थर के ऊपर रा और मैं लिखा और पत्थर तिर गए और राम सेतु बन गया, वो पुल बन गया और राम की सेना लंका के ऊपर चढ़ाई कर दी। जब रावण की सेना को इस बात का पता चला कि वानरों में ऐसी ताकत है
कि पत्थर के ऊपर रा और मैं लिखने से पत्थर तिर रहे हैं। जब वानरों में ऐसी ताकत है तो भगवान राम के अंदर पता नहीं कितनी ताकत होगी। तो उनकी हिम्मत टूट गई और वो अपने महाराज रावण के पास गए और उनको बोले कि महाराज, राम जी की जो सेना है उनके अंदर जो बंदर है, वानर है, उनके अंदर ही इतनी ताकत है कि रा और मैं लिखने से पत्थर तिर रहे हैं। तो उस भगवान राम के अंदर तो पता नहीं कितनी ताकत होगी। यदि ऐसी ताकत आपके नाम के अंदर है तो हम युद्ध करेंगे, अन्यथा हम युद्ध नहीं करेंगे। तो महाराज रावण थे वो चिंता के अंदर पड़ गए और रावण ने सोचकर फिर बताया कि आप चिंता मत करो, जिस प्रकार भगवान राम के नाम में ताकत है पत्थर को तिराने की, ऐसे ही मेरे नाम से भी पत्थर तिरते हैं, तो आप तो युद्ध करो। तो रावण की सेना ने कहा कि महाराज, जब तक आपके नाम का पत्थर नहीं तिरेगा, आप हमें बताओगे नहीं, तब तक हम युद्ध नहीं करेंगे। तो रावण अपनी सेना को लेकर नदी के किनारे गया और एक पत्थर के ऊपर रावण लिखकर और पानी के अंदर डाला। तो रावण के नाम का भी पत्थर तिर गया और रावण की सेना के अंदर हिम्मत आ गई। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध घमासान हुआ। जब शाम को युद्ध समाप्त हुआ तो रावण महल के अंदर आया तो मंदोदरी को इस बात का पता चला कि अपने पति देव के नाम के भी पत्थर तिर गए। मंदोदरी को ये विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मंदोदरी को ये विश्वास था, ये पता था कि भगवान के नाम के अलावा दुनिया के अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिनके नाम का पत्थर तिरे। कुछ न कुछ गड़बड़ है। जब रावण महल के अंदर आया तो मंदोदरी ने पूजा की, सेवा की, अर्चना की और रावण से बोली कि पतिदेव, आप बुरा नहीं मानो और सही सही बताओ तो मैं आपको एक बात पूछूं। रावण ने कहा कि मंदोदरी पूछो। तो मंदोदरी ने कहा कि पतिदेव, मैंने आज ऐसे सुना है कि आपके नाम के पत्थर तिर गए। तो रावण ने कहा कि मंदोदरी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से राम के नाम के पत्थर तिरे, उसी प्रकार मेरे नाम के भी पत्थर तिरे। तो मंदोदरी ने कहा कि हे पतिदेव, मैंने आज तक ऐसा ही सुना है कि भगवान के नाम का पत्थर तिरा है और किसी के नाम का पत्थर नहीं तिरा है। तो आप मुझे सही सही बताइए कि आपके नाम का पत्थर कैसी तिरा। तो रावण ने कहा कि मंदोदरी, आपकी बात बिल्कुल सही है, आप सही बोलते हो कि मेरे नाम के अंदर ताकत नहीं है पत्थर को तिराने की। तो मंदोदरी ने बोला कि पतिदेव, फिर आप बताइए कैसे आपके नाम के पत्थर तिरे। तो रावण बोला कि मंदोदरी, जब मेरी सेना ने ये सुना कि राम नाम के लिखने से पत्थर तिर रहे हैं तो मेरी सेना के अंदर कमजोरी आ गई और मेरी सेना ने ऐसा कहा कि महाराज, यदि आपके नाम के पत्थर तिरे तो हम युद्ध करेंगे, अन्यथा हम युद्ध नहीं करेंगे। तो मैंने भी मेरी सेना के अंदर हिम्मत लाने के लिए एक पत्थर के ऊपर मेरा नाम लिखे और जल के अंदर डाला। तो डालते वक्त मैंने उस पत्थर को कह दिया कि तुझे भगवान राम की सौगंध है, पानी के अंदर डूब गया तो वो पत्थर है ना, पानी के अंदर डालती वो तिर गया। हे मंदोदरी, ये बात गुप्त है, ये बात मैंने प्रकट नहीं की, लेकिन ये जो मेरे नाम का पत्थर है वो भगवान के नाम से ही तिरा है। इसलिए हे मंदोदरी, भगवान के नाम के अलावा दुनिया के अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं है जिसके सहारे इंसान तिर सके। इसीलिए तो लिखा है कि राम नाम सत्य है और बाकी सब गप है, सब झूठा है, सब मिथ्या है, सब नाशवान है। और ब्रह्मानंद जी महाराज ने भी लिखा है कि दृढ़ भरोसा करके जो जपे हरि नाम को, परमानंद मिटे जन्म मरण बार बार है। हे राम, तेरे नाम का मुझको आधार है, अंधे को जैसे लाकड़ी तन का सहार है। लिखा भी है कि जिन काम किए परमारथ के, तन से मन से धन से करके, जग भीतर कीर्ति छाए रही, दिन चार विशेष जिया न जिया, एक नाम लिया प्रभु का जिसने तिन औरों का नाम लिया न लिया। जिनके घर में प्रभु की चर्चा नित होवत है, दिन रैन सदा सतसंग कथा मृत पान किया, तिन तीरथ नीर पिया न पिया। जिस सज्जन ने भगवान के नाम की महिमा को जाना है, भगवान के नाम का सुमरण किया है, भगवान के नाम का चिंतन किया, भगवान के नाम का जप किया है,
उसको कहीं भी तीर्थ यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, उसको न यज्ञ करने की ज़रूरत है, न हवन करने की ज़रूरत है। इसलिए दुनिया के अंदर भगवान का नाम श्रेष्ठ है। आज तक दुनिया के अंदर जिन सज्जनों का नाम हुआ है, जिन्होंने प्रसिद्धि पाई है, वो केवल भगवान के नाम से ही प्रसिद्धि पाई है और किसी नाम से प्रसिद्ध नहीं पाई है। चाहे आप मीरा, सैजो, कर्मा, धन्ना, पीपा, आप इतिहास किसी का भी देख लो, इन्होंने भगवान के नाम का ही जप किया है और आज दुनिया के अंदर अमर है और दुनिया इनकी स्तुति करती है, उनके पद गाती है, उनके भजन गाती है, उनका कीर्तन करती है। लेकिन ये लाभ किसको होता है? तो भगवान निर्भय नारायण ने भी लिखा है कि सतगुरु बचना दृढ़ विश्वासा, ताकि पूर्ण कर दूँ आशा, मेट देऊँ सब यम की त्रासा, देऊँ निर्भय बास बसाए, राम जी की नगरी में कोई चाल तो देऊँ पुगाए। जिस सज्जन को अपने इष्ट के अंदर, गुरु मंत्र के अंदर, भगवान के नाम के अंदर पूर्ण श्रद्धा होती है, पूर्ण विश्वास होता है, वही दुनिया के अंदर सफल होते हैं, वही अजर और अमर होते हैं। एक जगह कहा भी है, तो अरे राम नाम का सुमरण कर ले, प्रभु रे नाम का सुमरण कर ले, फिर प्रेम से माला, उसका दुश्मन क्या कर सकता, जिसका राम रुखाला। उसका दुश्मन क्या कर सकता, जिसका राम रुखाला। जिस सज्जन ने परमात्मा का नाम लिया है, जिसके ऊपर परमात्मा की पूर्ण कृपा है, अपने इष्ट की पूर्ण कृपा है, उसके विरोध में पूरी दुनिया भी हो जाए तो उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। इसलिए दुनिया के अंदर भगवान का नाम श्रेष्ठ है। इसलिए सभी साधक भाई बहनों से निवेदन है कि अपने इष्ट के पास जाकर, उनकी शरण में होकर, गुरु मंत्र को लेकर और भगवान के नाम का जप करो, जिससे इस लोक में भी सद्गति होती है और परलोक में भी सद्गति होती है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो।